आज हम हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मना रहे हैं और मैं आपके साथ एक महामानव की कहानी लेके आया हूं जो 18 महीने प्रधानमंत्री रहे पर देश के दिलो दिमाग पर छा गए। नाम था उनका लाल बहादुर शास्त्री। 1904 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ मुगलसराय में, पर बहुत गरीब थे। स्कूल जाते थे तो पढ़ने के उनके पास गंगा पार करने के लिए एक आना नहीं था तो वो तैर के चले जाते थे, इतने स्वाभिमानी थे। शुरू से जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे लाल बहादुर श्रीवास्तव, पर श्रीवास्तव कभी उन्होंने लगाया नहीं। ये तो जब काशी विश्वविद्यालय में पढ़े तब उनके पीछे शास्त्री की उपाधि लगी तो लाल बहादुर शास्त्री हुए। आजादी के आंदोलन में गांधी जी का बड़ा प्रभाव था उनके ऊपर। लगभग 7 साल तक वो जेलों में रहे। आजादी आई, आजादी आने के बाद जगह जगह वो मंत्री बने। मंत्री एक बार परिवहन मंत्री बने तो आज जो आप लेडीज कंडक्टर जो लेडीज के लिए देख रहे हैं ना, तो वो देन लाल बहादुर शास्त्री जी की थी। उसके बाद जब वो रेल मंत्री बने तो आप व्यक्तिगत रूप से रेलों में जाके लोगों की समस्याएं देखते थे और जब उन्होंने देखा कि भाई 3rd क्लास में 2nd क्लास में लोगों को पंखे नहीं है तो पंखे लगाने वाले आज हम शुक्रिया अदा करना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री का। और एक बार जब दुर्घटना हो गई तो पूरा इस्तीफा दे दिया। आप इतना हाई मॉरल स्टैंडर्ड था कि छोटी सी दुर्घटना जिसका इनका कोई लेना देना नहीं, पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तीसरा, जब ये गृह मंत्री बने तो देखा कि लोकतंत्र की भारत में लोग पानी, पुलिस जब चलाती थी लाठी तो इनको दर्द होता था। तब ये जो आप देखते हैं ना पानी की बौछार, ये चालू कराने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे। तो शास्त्री जी की बातें मैं कहते कहते थक जाऊंगा। शास्त्री जी जब आए तो पहले थे जब उन्होंने ये जो आज दूध क्रांति आप देखते हैं अमूल की, इसकी देन शास्त्री जी थे। उस समय जब अनाज का तकलीफ थी तो उन्होंने पहली बार मेक्सिको से नॉर्मन बोरगोलो को बुला के 1965 में 18,000 टन मेक्सिको से जो बीज मंगाया था और हिंदुस्तान की खाने की समस्या समाप्त की थी। और ये 1962 के वार के बाद इनको मालूम पड़ गया था। जब ये प्रधानमंत्री बने तो पहले थे इन्होंने डिफेंस बजट में आज दिन तक ना तो आजादी के 1947 से लगाकर 2022 तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिन्होंने डिफेंस बजट में इतना पैसा दिया। उतना पैसा इन्होंने दिया। पाकिस्तान को मालूम नहीं था और उन्होंने अटैक कर दिया। उनको मालूम नहीं था कि भारतीय सेना सुसज्जित है और ऐसी लड़ाई लड़ी कि ये लड़ाई ऐसी लड़ी कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर पहुंच गया। लाहौर से 2 घंटे की देरी थी अब तो, और प्रेसिडेंट अय्यूब को यूएन इंटरवेंशन करा के वार रोकना पड़ा। इतने ताकतवर थे। और ये जो जय जवान और जय किसान का जो नारा है ना, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। शास्त्री जी कितने ईमानदार थे कि प्रधानमंत्री रहते हुए न तो उनके घर का घर था न उनकी घर की कार थी। एक समय जब बच्चे स्कूल से तांगे से जा रहे थे तो उनको लगा कि भाई स्कूल में एक फिएट कार लेनी चाहिए। तो फिएट कार का 12,000 रुपया था और उनके बैंक में 7,000 रुपया था और 5,000 रुपया उन्होंने बैंक से लोन लिया था जो उनकी डेथ के बाद उनकी पत्नी ललिता देवी जी ने बकायदा पेंशन से चुकाया था। वैसे थे। आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति के जब बच्चे कॉलेज में, तो बच्चों को भी ऐसी सिखाई दी गई थी कि बच्चे जब गए सेंट स्टीफेंस में तो उन्होंने लिखा एल शास्त्री अनिल और 10 जनपद। तो उन्होंने पूछा भाई तुम्हारे पिताजी का वहां क्या सर्विस करते हैं क्या? तो बोला हाँ। बोले क्या करते हैं? तब उनको बोलना पड़े प्राइम मिनिस्टर। तो वो खड़े हो गया कि प्राइम मिनिस्टर का लड़का लाइन में खड़ा होकर, यानी इतने सरल थे। और जब ताशकंद में इनकी डेथ हुई तब कामराज ने कुलदीप नैयर को पूछा कि इनके पास कुछ है कि नहीं है? तो कामराज ने बोला इनके पास कुछ नहीं है, 250 रुपया है। तब कामराज ने हाथों हाथ बिल बनवाया कि इंडियन एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की वाइफ के लिए एक मकान दिया जाए और कुछ पेंशन दिया जाए। इतने निहायती शरीफ और इतने मजबूत नेता थे। वो व्यक्ति ऐसे थे। वो उस व्यक्ति ने 18 महीने में जो कमाल कर दिखाया, देश उनका महामानव का ऋणी रहेगा। ऐसे व्यक्ति का भारत के ऊपर जो उपकार रहा है, हम लाल बहादुर शास्त्री को आज के दिन नमन करते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बापू और उनकी बर्थ डेट सेम थी और मरणोपरांत भारत ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया।